नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए पंचग्रही योग, जो एक महासंयोग है जो बहुत समय बाद बन रहा है आपके भाग्य स्थान में। आपके भाग्य स्थान में बुध, शुक्र, चंद्र, शनि, गुरु और सूर्य भी 11 तारीख तक रहेंगे। चंद्र सिर्फ करीब 2.5 दिन रहते हैं एक राशि में, पर एक बहुत बड़ी बात है कि भाग्य स्थान में इतने इतने सारे ग्रह हैं। भाग्य स्थान में भी लाभ का मालिक भी है, धन का मालिक भी है। लाभ के मालिक आपके गुरु हैं, धन के मालिक आपके बुध हैं, और लग्नेश है, स्वयं लग्नेश जो कि शुक्र हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपकी कुंडली के, वो भी भाग्य स्थान में है। इसके साथ साथ चंद्रमा भी वहाँ पर है जो आपके पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रम का जो भाव है उसके मालिक हैं। छोटे भाई का भाव भी यही है, हमारे कम्युनिकेशन का भी यही भाव है, किसी कार्य की महत्वाकांक्षा का भी यही तृतीय भाव है, तो उसके मालिक भी वहाँ पर हैं। तो एक तरह का महायोग है। इसके अलावा जो बाकी के ग्रह बचे हैं उसमें से मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। राहु उच्च के माने जाते हैं लग्न में, वृषभ में, और शुक्र केतु भी जो हैं वो मंगल की राशि में है, पर मंगल अपनी ही राशि में है। राहु शुक्र की राशि में है पर शुक्र भाग्य स्थान में है, तो वो स्थिति भी अच्छी है। सूर्य भी जब इसको छोड़ेंगे 11 तारीख के बाद, वो भी 10वें स्थान में जाएंगे, वो भी एक स्थिति शुभ है। तो एक तरह से बहुत सारे शुभ ग्रह बने हुए हैं और सारे के सारे ग्रह राहु केतु के बीच भी हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं हुई। ये बात बताती है कि अभी जो कुछ आने वाला है, जो कुछ एक बड़ा कुछ हो सकता है, वो काफ़ी फिक्स है। बहुत सारे जो वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए कुछ बड़ी बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है, उस पर जाने से पहले हमको ये देखना होगा कि जहाँ ये ग्रह बैठे हैं ये भाव दिखाता क्या है, उससे संबंधित बातें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नवम भाव में ये सब ग्रह बैठे हैं और तृतीय भाव को देख रहे हैं। नवम भाव ये आपके गुरु का है, टीचर्स का है, पिता का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है। ज्ञान और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। बुद्धि किसी चीज़ को जल्दी से समझ लेना, याद कर लेना, कोई किताब है तो उसको पूरी तरह समझ लेना, हर एक चीज़ उसकी, ये बुद्धि का ज़्यादा कार्य है। ज्ञान उस किताब को समझ के, हर एक चीज़ को याद करके, उसके बाद उसको जीवन में करना कैसे है। कोई व्यक्ति बिना आप किताब पढ़े भी ज्ञानी हो सकता है, बिना किताब पढ़े बुद्धिमान हो सकता है, पर उसके अंदर ये एबिलिटी है कि भाई प्लानिंग अच्छी कर सकता है, चीज़ों को जल्दी से समझ सकता है, और ज्ञान उससे निकलता है। जो सब इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो डाटा वो एकत्र कर सकता है, कैलकुलेट जो कर सकता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये ज्ञान है। तो ये नवम भाव दिखाता है आपका लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थ स्थान, उच्च शिक्षा, भाग्य, सौभाग्य, विदेश जाना भी इससे आप कह सकते हैं। लंबी दूरी मतलब काफ़ी लंबी दूरी, ऐसा नहीं कि छोटी आसपास की यात्राएं। वो पिता का भी ये है, पिता का भी ये भाव है और शादी से भी जुड़ा हुआ है। नवमांश चार्ट जो बनता है वो 9वें भाव से ही बनता है। भाग्य जो है वो भी यही दिखाता है। ये तो हो गया आपका नवम भाव। अगर हम तृतीय भाव की बात करें, जिसको ये सारे ग्रह देख रहे हैं, ये पराक्रम का भाव है, इच्छा शक्ति का भाव है, ये आपके संगीत का भाव है, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, नृत्य, ये जो है इसका भी भाव है। राइटिंग का भाव है, आप जो लिखते हैं हाथ से, बॉक्सिंग करते हैं जो लोग, स्पोर्ट्समैन है, जहाँ पर क्रिकेट है, जहाँ पर हाथ का ज़्यादा, वॉलीबॉल है, ज़्यादा यूज होता है, वो जो काम है वो सारे, क्योंकि ये जो हिस्सा है हाथ वाला और ये गले वाला, ये इसी भाव से आता है। ऊपर वाला जो हिस्सा द्वितीय भाव, उससे नीचे जो चेस्ट, ये सब जो आता है, ये आपका चतुर्थ भाव है। तो हाथ से अब जो भी काम करते हैं, चाहे वो टाइपिंग करते हैं, वो सब इसी भाव से करते हैं। पड़ोसियों को भी यही भाव दिखाता है, छोटी मोटी यात्राओं को भी यही भाव दिखाता है। तो यहाँ दो चीजें कॉमन आ रही हैं दोनों भावों में, यात्राएं। अब चूंकि भाग्य भाव में तो शुभ यात्राएं, स्थान परिवर्तन का बहुत चांसेज है, दूर की यात्राएं हो सकती हैं जो बहुत शुभ हो सकती हैं। अब्रॉड पढ़ने आप जा सकते हैं, विदेश पढ़ने आप जा सकते हैं, या फिर आसपास की भी कुछ यात्राएं जो आपके लिए शुभ हों, जो आपके लिए किस्मत की कोई अच्छी चीज़ लेकर आए, किस्मत से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर आए। पर उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव पुरुषार्थ का भी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं। पर्वत झुकते नहीं हैं, झुकाए जाते हैं। मतलब यह है कि परिवर्तन
ऐसा लगता है कि आ रहा है, पर वास्तव में उसके लिए प्रयास करना होता है, कर्म करना होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पर्वत है, अगर आप इंतजार करें कि वो झुकेगा, मैं तब उस तरफ जाऊंगा, तो वो कभी झुकेगा नहीं। आप ही को आगे बढ़ना होगा, एक एक कदम बढ़ाना होगा। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, वहां से आगे का रास्ता आपको वहां से मिलेगा। तो चलना जरूरी है, पराक्रम जरूरी है। शेर कितना भी स्ट्रांग शक्तिशाली क्यों ना हो, मृग उसके मुंह में तो नहीं आता, भाग तोड़ तो उसको भी करनी पड़ती है। पर हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे ग्रह भाग्य स्थान में आ रहे हैं। लाभ का स्वामी भाग्य में, मतलब भाग्य से लाभ होगा। धन का स्वामी भाग्य में, मतलब भाग्य से धन आएगा। इसके साथ साथ दसम और नवम का जो स्वामी है, धर्म कर्म अधिपति योग भी यहां पे बना हुआ है। बुध और शनि का राजयोग बना हुआ है। गुरु और बुध का लक्ष्मी योग बना हुआ है। सौभाग्य योग भी यहां पर बना हुआ है। तृतीय का स्वामी जो नवम में आ रहा है, ये भी एक तरह का पराक्रम से, मेहनत से भाग्य को दिखा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत गंभीर, बहुत ही कह सकते हैं बड़ा संयोग है, जिसका कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। अब किन लोगों को लाभ होगा? जिनकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, या फिर कुछ लोगों की इसी तरह की ग्रह स्थिति है और यहाँ पर गोचर में भी ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। अगर आपके भाग्य भाव में कुछ ऐसे ग्रह हैं और अब ग्रह वहाँ पर पहुँच ही रहे हैं आपके जन्म स्थान पर, जैसे आपके जन्म कुंडली में है, तो उसका ज़्यादा रिजल्ट रहेगा। या फिर इसके त्रिकोण में, मतलब वृषभ राशि में या फिर कन्या राशि में आपके कुछ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और ये ग्रह क्योंकि उससे त्रिकोण में है, तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए अच्छा होगा। क्या रिजल्ट आ सकता है? पद पोस्ट प्रमोशन आपका बढ़ सकता है, खास करके बड़ी यात्राओं से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। शादी विवाह आदि के लिए भी यहाँ पे योग है, क्योंकि नौवां जो भाव है वो भाग्य को भी दिखाता है और शादी का पराक्रम है। शादी के स्थान से तीसरा भाव है, तो शादी विवाह किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए यात्रा हो सकती है। कहीं ऐसी दूर की यात्रा होने के बहुत चांसेस हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इसका जो रिजल्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भोलेनाथ की पूजा, रुद्राभिषेक, क्योंकि शनि की राशि में है और शनि का बहुत ज्यादा संबंध भगवान भोलेनाथ से है। दूसरी माता काली की पूजा, महाकाली की पूजा। शनि काल है और माता काली काल को नियंत्रित करती हैं। वो सारे अज्ञान को दूर करने में सक्षम है, किसी भी भयावह स्थिति को सॉल्व करने में वो सक्षम है। इसीलिए उनका जो रूप है थोड़ा भयावह होता है। माता काली सत्य की तरफ हमको ले जाती हैं। ठीक इसी तरह महाकाल, भोलेनाथ। और तीसरा आपके आते हैं हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए हनुमान जी का जो पूजा करना, उनको मीठे का भोग लगाना, चमेली का दीपक जलाना। शनि की राशि में जब बहुत सारा कोई भी अच्छा योग बनता है, तो उसका रिजल्ट लेने के लिए हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। भैरव जी की पूजा भी की जा सकती है, वो भी भोलेनाथ के ही अवतार हैं, उनसे ही संबंधित हैं, तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो इस योग को जो एक्टिवेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब अग्नि तो है ही, जन्म पत्री में योग होगा, रिजल्ट तो तभी मिलेंगे, पर उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी आप इस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्म ही आपके अधिकार में है, फल प्रभु को अपनी इच्छा से ही देना है। और भक्ति के साथ साथ पराक्रम जरूरी है। संसार कर्म प्रधान है, संसार पराक्रम प्रधान है, पर भक्ति से आपको एक विश्वास मिलता है, एक शक्ति मिलती है, और आगे बढ़ने में उसकी बहुत महत्वता भी है। अगर आप मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसकी बड़ी महत्वता है। आपको भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, आपको भक्ति सिर्फ प्रभु के लिए करनी चाहिए। फिर रिजल्ट तो उसको जो देंगे वो देंगे, जो भी रिजल्ट आए उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। यही एक अच्छे भक्त की पहचान भी है। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि के लिए पंचग्रही योग का जो रिजल्ट आ रहा है, जो सावधानी हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ज्योतिष की नजरिए से, और आप प्रैक्टिकलिटी में जो है मेहनत करना है, प्लान बनाना है, ट्राई करते रहना है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। कंफर्ट कैन मेक यू वीक। अगर आप अच्छी स्थिति में हैं, अगर आपके पास सब कुछ है, तो नॉर्मली आप उससे कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े लोग, सबकी नहीं, एक लेवल पर जो पहुंच जाते हैं, उनके बच्चे खासकर उतने कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा होता, उनके सपनों में उतना वो नहीं होता। अगर किसी का होता है तो वो जाता है, पर एक कारण बनता है, पर एक
नीचे स्तर का व्यक्ति हो, बीच के स्तर का व्यक्ति हो, वो बहुत ऊपर जाते देखे गए हैं, क्योंकि उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा रहती है। उनको एक सपना जो है वो साकार करना होता है, वो तो पैदा ही सपना साकार में हुए हैं, तो वहाँ एक अंतर आ जाता है। तो वो आपका होना चाहिए लाइफ में। दूसरा ये है कि अगर आपको बहुत कोई बड़ी चीज़ करनी है, बड़ा बनना है, बड़ा कुछ करना है, तो बड़ा बनना होगा। अगर आपको अपने दिमाग को बदलना होगा, नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, तभी कुछ नया हासिल होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर वही चीज़ें आप करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही रहेंगे। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, अपनी रिजल्ट बदलने हैं, तो पहले आपका कर्म, पराक्रम, मन, वचन, कर्म जो भी है उसको बदलना होगा, उससे ही कुछ होगा। बिना बदले बदलाव नहीं आएगा। तो इसी के साथ मैं वृषभ राशि के लिए जो पंचग्रही योग है उसके वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका कोई जो सुझाव है उसको ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।